नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये किसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें जो स्क्रीन पर चल रही हैं आपके सामने, ये किसकी हैं? तो आइए आपको बताते हैं कि आज हम किस इंसान की कहानी आपसे बयान करने लगे हैं। ये एक ऐसे अजीब व गरीब इंसान की तस्वीरें हैं जो ना डरता है ना झुकता है और अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है। ये फिल्मों का कोई किरदार नहीं है, यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जेम्स बॉन्ड या कोई ऐसा किरदार है तो ऐसी बात नहीं है। ये एक जीता जागता इंसान है और इस शख्स का नाम है अलेक्सी नावल्नी। अलेक्सी नावल्नी कौन है? ये वो शख्स हैं जिन्होंने प्यूटन जैसे सख्त गिर ताकतवर हुक्मरान को नकेल डाल रखी है। अलेक्सी रशियन अपोजिशन लीडर हैं। वो 4 जून 1976 को पैदा हुए और उनका बचपन मॉस्को और यूक्रेन में गुजरा। उन्होंने कानून की तालीम हासिल की, अपनी सियासी पार्टी भी बनाई, मेयर का इंतखाब भी लड़ा। 44 साल अलेक्सी सदर प्यूटन और उनकी हुकूमत के इतने सख्त नाक़िद हैं कि कई मरतबा हुकूमत के हाथों गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके हैं। गुज़िश्ता माह भी कुछ ऐसा ही हुआ जब 17 जनवरी को इनको एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके हामियों को सड़कों पर घसीटा गया, उनके दफातर को ताले लगा दिए गए, लेकिन अलेक्सी बाज ना आए। उन्होंने अदालती समाअत के दौरान सदर प्यूटन पर इंतहाई सख्त अल्फाज में तनकीद की और कहा कि सदर प्यूटन को तारीख़ ज़हर हिलाहिल के तौर पर याद रखेगी। समाअत के दौरान उनके इन अल्फाज की बहुत तारीफ़ की गई। उन्होंने कहा कि रूसी हुक्मरान मुझे जेल में डालकर डरा धमका कर खामोश नहीं करा सकते। वो अलेक्सी 2014 में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में जेल भी गए और सज़ा भी भुगती, लेकिन ये सब कुछ प्यूटन हुकूमत की जानिब से जानबूझकर किया गया था। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने रूसी सदर की जानिब से उनके जेल में डाले जाने पर और हुकूमत को तनकीद का बहुत निशाना बनाया था और उनकी सज़ा को भी गैर कानूनी करार दिया था। हुकूमत की जानिब से उनकी फाउंडेशन पर भी जो है वो बहुत इल्ज़ाम लगाया गया और माली बदउदमानी का इल्ज़ाम लगाकर उनको एक मरतबा फिर गिरफ़्तार किया गया। अलेक्सी नावल्नी ही रूस का वो वाहिद आदमी है नाजरीन जिसने रूसी सदर प्यूटन को नाकों चने चबवा दी हैं। वो एक ऐसा निडर, बहादुर और बेबाक सियासतदान हैं जिनके सर पर हर लम्हा मौत के बादल मंडलाते रहते हैं, लेकिन वो धड़ल्ले से व्लादिमीर प्यूटन और उनकी हुकूमत पर तनकीद करने से बाज नहीं आते। उन्होंने 2011 में एक ऐसा इदारा कायम किया जो रूस की हुकूमत और आला ओहदेदारों और सदर की बदउनवानियों की खोज लगाता है। यही वजह है कि रूसी सदर के ख़िलाफ़ आए दिन कोई ना कोई स्कैंडल खड़ा नज़र आता है। जो हुक्काम और रूसी हुकूमत के लोग इस वजह से आला ओहदेदार बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अलेक्सी की फाउंडेशन की तरफ से उनकी बदउनवानियों का आए दिन पर्दा चाक किया जाता है और फिर पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या करप्शन की है। कहा जाता है कि अलेक्सी अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं। इसकी वजह यह है कि सदर प्यूटन अपने मुखालफिन को ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी मशहूर हैं, यानी ये कि उनकी बहुत सी कहानियाँ ऐसी मशहूर हैं और कुछ अपोजिशन लीडर्स के बारे में कहा जाता है कि वो जो मारे गए तो उसके पीछे भी ऐसी कोई साजिश थी। अलेक्सी पर भी कई जानलेवा हमले हो चुके हैं। 2020 में खबर आई कि उनको जहर दे दिया गया है। अलेक्सी के हामी नाजरीन पूरे रूस में मौजूद हैं। वो कौन सा शहर है जहाँ पर उनके लिए एहतजाज नहीं होता? लोग उन पर जान छिड़कते हैं और एक नज़र देखने के लिए बेताब रहते हैं। नावल्नी एक सहर अंगेज़ शख्सियत के मालिक हैं। रूसी पुलिस ने मुल्क के 200 से ज़ायद शहरों में नावल्नी के हामियों के ख़िलाफ़ 40 से ज़ायद छापे मारे एक ही वक्त में। इसके बावजूद जो है हामी बाज नहीं आए। इसके नतीजे में अलेक्सी की एंटी करप्शन फाउंडेशन के मुलाजमीन को बड़ी तादाद में जो है वो गिरफ़्तार भी किया गया था। कुछ अर्सा पहले उनको चाय में जहर मिलाकर भी दिया गया, जिसके बाद वो जर्मनी में एक हस्पताल में ज़ेरे इलाज भी रहे और जर्मनी और फ्रांस की हुकूमत की तरफ से प्यूटन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये साजिश उनके ख़िलाफ़ की गई थी और उनकी जान को भी कुछ हो सकता था। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं थी, उनको कई मरतबा जहर खुरानी कराई गई, यानी कई ऐसे हमले किए गए जिसमें उनको जहर देने की कोशिश की गई। अलेक्सी की जान को रूस में इतना ख़तरा है कि अगर उनकी जगह कोई और होता नाजरीन तो वो वापस पलट कर रशिया कभी ना जाता और किसी दूसरे मुल्क में पनाह ले लेता, क्योंकि दुनिया का बेशुमार ममालिक ऐसे हैं कि जो उनको पनाह देने के लिए तैयार हैं और बड़ी इज्जत से उनको पास रखने के तैयार हैं। लेकिन वो धड़ल्ले से अपने वतन रशिया वापस जाते हैं और धमकियों पर कान नहीं धरते। अभी हाल ही में उनकी गिरफ़्तारी पर वैलेंटाइन डे पर रशिया के नौजवानों ने एक अजीब तरीके से एहतजाज किया। उन्होंने क्या किया कि वैलेंटाइन डे पर
गुलाब के फूल पकड़कर नेवलिनी से सॉलिडारिटी का इजहार किया और उनका नारा था लव इज़ स्ट्रॉन्गर दैन फियर। इसकी वजह यह है कि नेवल्नी एक फियरलेस इंसान के तौर पर मशहूर हैं। सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड चलता रहा, लेकिन इस पर सदर पुतिन को खिफ़त हुई तो उन्होंने इस बात पर तनकीद की कि एहतजाज क्यों किया गया, लेकिन साथ ही वो अक्सर औकात ये भी कहते रहते हैं कि नहीं, मुझे नेवल्नी से कोई ख़तरा नहीं है, वो उनकी हैसियत क्या है, वो है कौन, उसकी हकीकत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। लेकिन नेवल्नी के बारे में कहा जाता है द मैन व्लादिमीर पुतिन फियर्स मोस्ट। नेवलिनी की एक गिरफ्तारी उस वक्त अमल में आई जब उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर व्लादिमीर पुतिन के अरबों डॉलर के पैलेस की फुटेज चला दी। बस फिर क्या था, रातों रात उनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में पहुंच गए। उन्होंने उस एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें उन्होंने पुतिन ने जो अरबों डॉलर्स के साथ अपने महलात खड़े किए हैं उनके बारे में बताया। उनके सब्सक्राइबर्स की तादाद अब 6 मिलियन से ज़्यादा है और 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स उनके ट्विटर पर मौजूद हैं। अलेक्सी के फॉलोअर्स का पूरे रशिया में एहतजाज का सिलसिला अभी भी जारी है। हुकूमत एहतजाज करने वालों से तंग आ गई है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही। अब क्योंकि वो अभी भी जेल में हैं, वो अरेस्ट उनको किया हुआ है, तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने आज ही के रोज़ नेवल्नी को रिहा करने के ऑर्डर्स जारी किए हैं, क्योंकि जेल में उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, ये कहा गया है यूरोपियन कोर्ट की जानिब से, इसलिए ये ऑर्डर किए गए हैं। इस सूरत हाल में नेवल्नी को मज़ीद गिरफ़्तार रखना रशियन हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि अलेक्सी नेवल्नी ज़िंदा रहें या ना रहें, या उनके साथ जो भी हो, उन्होंने पुतिन को ये बता दिया है कि तारीख़ में नेवल्नी को एक बहादुर इंसान के तौर पर ज़रूर याद रखा जाएगा।